इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ये थी, देखो कैसी स्कीम, कि जो भी किसी राजनीतिक दल को चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अडानी जी ने कितना दिया, अंबानी जी ने कितना दिया और किसी और ने क्या दिया। ये थी स्कीम। खूब चंदा लिए, अपनी पार्टी को तो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिए, 60,000 करोड़ खर्च भी दिए अपनी पार्टी पे। अब किसी ने केस डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया, न्यायाधीशों ने देखा, कहा ये तो बड़ी गलत स्कीम है। राजनीतिक दल जनता की सेवा का काम करता है, उसे जो चंदा देता है उसका नाम तो पारदर्शी होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि भाई इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया और किसको दिया। अब मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले तो बोला कि भाई हमें सूची ही नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है निकालना, अभी चुनाव के समय नहीं निकलेगी। फिर डांट लगी न्यायाधीशों से, निकली सूची, और सूची में क्या नहीं निकला, किस किस से चंदा लिया। गुजरात में जो पुल गिरा था उसके बनाने वाले से चंदा लिया। आपको वैक्सीन लगी थी, टीका लगा था कोविड का, हाथ उठाओ किस किस को लगा। मुझे भी लगा, 2-2 बार सबने लिया, सर्टिफिकेट मिली ऐसी। किसका चेहरा था उस पे, किसका था? शहंशाह जी का चेहरा था। उस टीके को सिर्फ एक कंपनी ने बनाया था, ये नहीं कि 10 कंपनियों ने बनाया, उस कंपनी से चंदा लिया। आज क्या निकला है, रिपोर्ट निकली है कि कुछ प्रतिशत लोगों से को इस टीके से ऐसा हो सकता है कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक गिर के मर जाएंगे। कितने नौजवानों को ऐसा हुआ है पिछले 1-2 सालों में, हम सब जानते हैं, मैं खुद जानती हूँ लोगों को जिनके साथ ऐसा हुआ। किसी को पता नहीं चल रहा था कि कैसे ऐसे गिर के मर गए, अच्छे खासे सेहतमंद थे, कोई जिम कर रहा था, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई 40 साल का, और आज आपको ये बात पता चल रही है। और ऊपर से ये बात पता चल रही है कि भाजपा ने इनसे चंदा लिया। और बताती हूं, ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है जिस पे छापा मारा था इन्होंने, छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस लगाया, चंदा लिया, केस बंद। गौ माता, अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि गौ मांस के सप्लाई कंपनी से भी चंदा लिया है 250 करोड़ का। यहां आपके मंच पे धर्म की बातें, धर्म के रखवाले वहां चंदा ले रहे हैं इन लोगों से। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपने कभी देखा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार की स्कीम ही बना दी? एक जमाने में भ्रष्टाचार होता भी था तो छुपके चोरी से होता था, अब भ्रष्टाचार खुलेआम स्कीम के तहत हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और आपको कहने की ये हिम्मत कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, कहते हैं कि खुद ईमानदार हैं, बाकी सारे नेता भ्रष्ट हैं। किसी को जेल में डाल दिया है, किसी मुख्यमंत्री को, किसी और को जेल में डाल दिया है, किसी पार्टी का, जैसे कांग्रेस पार्टी के खाते बंद करा दिए चुनाव से पहले कि इनको चुनाव के लिए कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अपनी पार्टी को इस कदर वॉशिंग मशीन बना दिया है, धुलने वाली, जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है ना, कपड़ा डालो, गंदा कपड़ा अंदर डालो, निकालो तो साफ निकलता है। इसमें क्या होता है, इनकी पार्टी में नेता चले जाता है, पहले कहते हैं भ्रष्ट है, इसके 70,000 करोड़ का स्कैम है, उसका ये घोटाला है, उसने इतना चोरी किया, फिर कहते हैं आइए आपका स्वागत, हमारी पार्टी में आइए। जैसे ही वो नेता उनकी पार्टी में चले जाता है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो साफ हो गया, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है। तो ये चल रही है राजनीति देश में आज।